दोस्तों ASK मारवाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सुधार गागमाला आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, कुछ तो कारण है। फिर भी कल मैंने एक खबर देखी मोबाइल पर, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि खबर भी महत्वपूर्ण है आपके लिए यह। तो दोस्तों, इतने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, सोचा यह खबर आपको जाननी अत्यावश्यक है। सो मोबाइल उठाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, खबर है कमलेश प्रजापत एनकाउंटर से जुड़ी हुई। कल मैंने खबर पढ़ी कि गहलोत सरकार ने अब जाकर के इस मामले पर सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर यह मामला इतना ज़्यादा लंबा क्यों खिंच गया, क्या वजह थी जिन वजहों को लेकर के पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, सरकार पर सवाल उठ रहे थे। इस एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा था। दोस्तों, कमलेश प्रजापति एनकाउंटर, इस मामले से तो आप सभी अवगत ही होंगे। दोस्तों, बहुचर्चित मामला रहा, अभी भी चल रहा है। इस बारे में ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं कि क्या मामला था, क्या हुआ था। आप सब इस बारे में जानते ही हैं कि कमलेश प्रजापति एनकाउंटर क्या था। दोस्तों, सबसे जो बड़ी यहाँ बात है, मतलब कि आखिर क्या हुआ था। तो दोस्तों, जो पुलिस के द्वारा बातें कही गई थी एनकाउंटर को लेकर, और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने आए थे, उन दोनों में रात दिन का अंतर था। इसी अंतर को लेकर के यह मामला तूर पकड़ता गया और अब जाकर के सीबीआई के हाथों में जाने वाला है यह मामला। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग सिफारिश चिट्ठी, अधिसूचना और पूरे केस के दस्तावेज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय को भेजेगा। गृह विभाग तैयारी में जुट गया है। अब वह केंद्र को सिफारिश की चिट्ठी भी भेजेगा। दोस्तों, यह कमलेश प्रजापति एनकाउंटर पहले दिन से ही सवालों के घेरे में रहा है। पुलिस इस मामले पर जो कहानी बता रही है, उस कहानी में किसी को यकीन नहीं हो रहा है। मतलब कि पुलिस जो कह रही है, पुलिस के द्वारा इस घटनाक्रम की जो कहानी सामने आई है, उस कहानी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका रही, मतलब कि जिन्होंने इस मामले को लेकर सीबीआई मांग पहले से जो उठाते रहे हैं, सबसे पहला प्रजापत समाज, दूसरा पचपदरा विधायक मदन प्रजापत। मतलब कि मदन प्रजापत शुरुआत से ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहे हैं और इसकी पूरी जांच करने की मांग भी उठाते रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों मदन प्रजापत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले थे। अशोक गहलोत ने उन्हें इस मामले की एकदम पूरी जांच का आश्वासन भी दिया था, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मंजूरी दे दी है। इस मामले में सबसे पहले मदन प्रजापत घटना को लेकर मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने पुलिस पर कई सवाल रखे थे। उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें कहानी से बिल्कुल ही विपरीत दिखाया गया था। मतलब उस सीसीटीवी में जो दिख रहा था और जो पुलिस की कहानी थी, मतलब पुलिस जो कह रही थी, उन दोनों में रात दिन का अंतर था। दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की थ्योरी में अंतर था। उसके बाद जो पुलिस का एनकाउंटर करने का तरीका था, उस पर भी सवाल उठे।
मतलब कि जिस तरीके से कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, उस पर भी सवाल उठे पुलिस पर। इस एनकाउंटर के 4 घंटे तक किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को ना बुलाने पर भी सवाल उठे, और जब मदन प्रजापति ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुलासे किए तो उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वह भी मामले को लेकर एक्शन में आ गई और इस मामले को लेकर सवाल पर सरकार पर सवाल दागने लगी। और जो मतलब कि इस एनकाउंटर के जो खिलाफ थे, कह सकते हैं कि जिनको लग रहा था कि यह एनकाउंटर फर्जी है, गलत है, उनके साथ अब विपक्षी पार्टियों का भी सपोर्ट था। तो सब ने मिलकर के आवाज़ उठाई और अब जाकर के इस मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई। जो कमलेश प्रजापति एनकाउंटर के बाद कमलेश प्रजापति की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 4 गोली उन्हें लगी थी। चारों गोलियां लेफ्ट साइड में थी, एक भी गोली पाव के नीचे नहीं लगी है, मतलब कि चारों गोलियां ऊपर थी। पुलिस की एफआईआर में कमलेश प्रजापति की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी की विंड सीट टूटी हुई बताई गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि वह विंड सीट पुलिस के द्वारा ही तोड़ी गई थी। तो यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने विंड सीट क्यों तोड़ी। पुलिस को कमलेश प्रजापति की गाड़ी पर 4 राउंड फायर करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि उसकी गाड़ी से तो कोई हथियार बरामद ही नहीं हुआ था। पिछले दिनों सीआईडी सीबी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करके गई थी, लेकिन अब सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद यह जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। अब सीबीआई इस मामले का पूरा परीक्षण करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई करेगी या फिर नहीं करेगी। मतलब कि पहले इस मामले का वह परीक्षण करेगी और उसके बाद अपना जवाब देगी। आमतौर पर देखा जाए तो इन जैसे मामलों पर जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है वही बहुत कुछ तय कर देता है। मतलब कि जांच होना नहीं होना वो तो निश्चित तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर ही तय होता है ज़्यादातर मामलों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की। राजस्थान में यह मामला हुआ तो राजस्थान का जो विपक्षी दल है यानी कि भाजपा, उसने राजस्थान सरकार को जमकर घेरा। अब इस मामले की जांच सीबीआई से होना मतलब कि राजस्थान सरकार पर सवाल उठना। अगर इस मामले पर मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखा जाए तो सीबीआई से यह जांच होना भाजपा के पक्ष में है और खास करके कमलेश प्रजापति के भी पक्ष में है। इससे जो पूरा मामला है, क्या घटना हुई थी, क्या कुछ हुआ था, वो सब जनता के सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा और हो सकता है आने वाले दिनों में फिर ऐसी कोई भी घटना ना घटे।